अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में बात होगी सिम्पसन्स रूल की। सिम्पसन्स रूल भी ट्रेपेजॉइडल रूल की तरह डेफिनेट इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट करने का एक तरीका है, एक न्यूमेरिकल टेक्निक है बेसिकली। इसमें दो अप्रोचेज हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं। एक को कहा जाता है 1/3 और दूसरा होता है 3/8। आज के लेक्चर में 1/3 की बात होगी और ये सिम्पसन्स रूल ट्रेपेजॉइडल रूल से ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब ये एक्चुअल आंसर के ज़्यादा करीब होता है, इसमें एरर उसकी निस्बत कम होता है। तो आज के लेक्चर में हम पहले मेथड को डिस्कस करेंगे, देन फिर इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप मेथड नहीं सीखना चाहते, आपको जस्ट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। खैर, तो लेट्स से एज यूजुअल हमारे पास एक ये फंक्शन है y = f(x) और ये जनाब उसका ग्राफ है, ठीक है। और हमें किसी एक विद इन सम इंटरवल, ये इंटरवल हमारे पास है फ्रॉम a टू दिस पॉइंट b, और हम इसको बेसिकली क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं सब इंटरवल्स में। फर्स्ट पॉइंट को हम x0 कह देते हैं, सेकंड को हम x1 का नाम दे देते हैं, थर्ड को x2 का, और अल्टीमेटली लास्ट को हम फिर xn का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में ट्रेपेजॉइड्स की मदद से एरिया को अप्रोक्सीमेट किया था। इसमें हम ये करते हैं कि पैराबोलास की मदद से ये काम करते हैं। देखें, जैसे आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट है x0, इस पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास होगी f(x0), दिस वन, ये वैल्यू आपके पास होगी f(x0), या बल्कि हम इसको ना इस लेक्चर में y0 से रिप्रेजेंट करेंगे। शॉर्ट नोटेशन यूज़ करने के लिए अब जाएगा, हम f(x0) लिखें, हम y0 लिखेंगे, तो दिस पॉइंट विल बी y0। इसी तरह x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हम f(x1) की बजाय y1 लिख देंगे, एंड देन x2 पर आपके पास y2 आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें ये करेंगे कि आप एक पैराबोला लेंगे जो कि इन तीनों पॉइंट से पास करे, कुछ इस तरह से, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से जो पास करने वाला, ये रफ स्केच की मैंने किया है, तो पैराबोला लेंगे। इसकी मदद से आप इन दो इंटरवल्स के अंदर का जो एरिया है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ज़रा आसान काम करने के लिए मैंने ये जो x0 से लेकर x1 तक जो है ये मैंने नीचे अलग से ड्रा किया हुआ है। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ x0, दिस इज़ ओवर x1 एंड दिस इज़ x2, ठीक है। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स इसमें अगर देखा जाए तो आपका x1, चूँकि हम ये ओरिजिन पर ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो हम ये एक समझने के पर्टिकुलर केस में इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बाय द वे अगेन, अगर हम इसमें एक पैराबोला लें जो कि इन तीनों पॉइंट से इनफैक्ट पास करे, दिस वन, और इस पैराबोला को हम चलें, एक चूँकि जनरल पैराबोला हम ले रहे हैं तो इसका हम इक्वेशन आपके पास होती है जी, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है ना बेसिकली, तो हम उसको कह देते हैं ax² + bx + c, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास पैराबोला है। एक और चीज़ जो हम पहले से सीख चुके हैं, आपके पास ये जो दो इंटरवल्स का डिस्टेंस होता है जिसको हम स्टेप साइज कहते हैं, इसको हम पहले डिनोट करते थे डेल x के साथ, चेंज इन x। अब हम इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यानी ये जो डिस्टेंस आपका है, दिस विल बी h, ऑल राइट। तो इसमें फिर क्या होगा जनाब, चूँकि ये पॉइंट 0 है तो आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे 0 प्लस स्टेप साइज, तो x2 को आप ले लेंगे h, और अगर वापस आएंगे तो दिस पॉइंट विल बी -h। तो अब आपने करना ये है कि इस फंक्शन को जो कि आपका पैराबोला है इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए हम इसको p का नाम दे देते हैं, p(x) = दिस वन, ठीक है। तो आप जस्ट क्या करेंगे जनाब, -h से लेकर h तक इस पैराबोला p(x) को इंटीग्रेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा अंडर दिस पैराबोला, ठीक है। तो सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है। चलिए एक मरतबा बल्कि लिख लेते हैं, फ्रॉम -h टू h, फंक्शन आपका जो पैराबोला हम ले रहे हैं, दिस इज ax² + bx + c विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x पे पावर रूल लगेगा, ax³ / 3 + bx² / 2 + c कांस्टेंट है तो साथ में x आ जाएगा। लिमिट्स -h से h तक होंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी h है तो h का क्यूब / 3 + bh² / 2 + ch माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर -h है, पावर 3 है,
तो ये बनेगा -AH³ डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह ये स्केयर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा +BH² डिवाइडेड बाय 2, और CX में लगाएंगे तो ये बनेगा माइनस का CH, ठीक है, इस -H की वजह से। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा, तो AH³ के साथ प्लस साइन आ जाएगा। AH³/3 एंड दिस AH³/3 ये बनेगा 2AH³ डिवाइडेड बाई 3, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये BH² प्लस का है, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये CH प्लस का है, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2CH, ठीक है। तो ये जो एरिया हमने फाइंड किया है ये अंडर दिस पैराबोला है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास A और C जो है ये अननोन्स हैं। अब हमें चाहिए इन दोनों अननोन्स की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इन A और C को इन टर्म्स ऑफ y0, y1 और y2 इसको रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करें, ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है दिस इज -H, और इस -H पर आपके फंक्शन की वैल्यू हमने ली हुई है y0, ठीक है ना, क्योंकि x0 पॉइंट था, y0 वैल्यू है। ये जो पॉइंट है, यानी इसको मैं सेपरेटली यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका x इसमें 0 है और y1 0,y1 पॉइंट है, और ये जो लास्ट पॉइंट पैराबोला जो पास करने वाला था, दिस पॉइंट इज हमारे पास है पॉजिटिव का h, और साथ में फंक्शन के ऊपर आ रहा है y2, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आप क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स को, चूंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है ना बेसिकली पैराबोला के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज़रा इसमें पुट करना है, ठीक है। आपके पास ये जो पैराबोला है दिस वन AX² + BX + C, आप ज़रा इसमें तीनों पॉइंट्स को पुट करें। पहला पॉइंट जो आपका है दिस इज़ -H y0, यानी आपने अपने x की जगह पर -H लगाना है, और आउटपुट जो है उसकी जगह पर आपने y0 पुट करना है। आउटपुट को हमने लेट्स खैर इधर p ऑफ x कहा हुआ है, तो इसमें जब वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y0 इज़ इक्वल टू, बल्कि ऊपर आप मेंशन भी कर सकते हैं एट -H, y0, ठीक है, बल्कि कलर हम इसका भी चेंज कर देते हैं। ओके, सो दिस पॉइंट विल बी y0, दिस इज इक्वल टू AX² है, तो एक्सिस में आपका -H है, तो ये आ जाएगा AH² + BX है, तो H आपका x क्या होगा, -H होगा, तो ये हो जाएगा -BH, या चलें आप इस तरीके से फ़िलहाल लिख लें, B साथ -H + C कॉन्स्टेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा जी y0 इज़ इक्वल टू AH² -BH + C, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट पर हमने पैराबोला को फाइंड किया। इसी तरह सेकेंडली देखें तो आपका ये पॉइंट बनता है, इस पॉइंट पर x 0 है, आपका आउटपुट है y1, तो ज़रा इस पैराबोला में दोनों वैल्यूज़ पुट करें, एट 0,y1, ऊपर हम लिख लेते हैं एट 0,y1, तो इसमें आपके पास आउटपुट जो थी y1 थी, x आपका 0 है, तो a 0 का स्केयर + bx था, तो b टाइम 0 + c, तो c की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास आ गई जी y1। एंड फाइनली हमारा जो थर्ड पॉइंट था जिसको हमने लिखा हुआ है एट, वो बेसिकली है h, y2। अब आपने इस पॉइंट पर पैराबोला को देख लेना है, तो हमारे पास बनेगा जी y2 इज़ इक्वल टू AX² था, तो ये आ जाएगा AH² + BX था, तो x की जगह पे h लगाने से BH, C कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास देखें y0 की वैल्यू भी आ गई, y1 की भी आ गई, और y2 की भी आ गई इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। अब हमने यहाँ से बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि आपने इस 2AH³ में A और C की जगह पर y0, y1 या y2 आना चाहिए। तो उसके लिए देखें ज़रा मैं क्या काम करने लगा हूँ। फॉर इंस्टेंस जी हम चलिए नेम दे लेते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। जैसे ये आपके पास जो इंटीग्रेशन करने चाहिए, यहाँ से हम चलें h/3 कॉमन ले लेते हैं। अब ये मैंने h/3 ही क्यों कॉमन लिया, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो बाकी बचेगा जी 2AH² + 6c बचेगा। जब आप 1/3 कॉमन लेंगे ना, तो
3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6c बन जाएगा। चलिए हम इसको ज़रा 1 का नाम दे देते हैं, इसको फॉर इंस्टेंस हम 2 कह देते हैं, y1 की जो c है इसको हम 3 कह देते हैं, एंड फाइनली दिस वन इसको हम 4 बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं 2 और 3 को ऐड आपस में करूं, आप यहाँ पर लिख लें जी, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, राइट साइड में ऐड होगी, लेफ्ट में ऐड होगी। लेफ्ट साइड इसकी y0 है, इसकी y2 है, तो y0 प्लस y2 दिस इज इक्वल टू, इसमें AH स्क्वायर है, इसमें भी AH स्क्वायर है, तो ये बनेगा 2AH स्क्वायर। BH माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर C पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो ये 2C बन जाएगा। ठीक है, C की वैल्यू खैर वो हम बाद में देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आप देखें ज़रा, क्या ये इससे मिलता जुलता बन गई है कोई चीज़, 2AH स्क्वायर, और इसी तरह से हमारे पास बन गया जनाब प्लस 2C। ठीक है, C की वैल्यू जो कि हमारे पास पड़ी है, चलें हम उसको डायरेक्टली यहाँ से पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा जी y0 प्लस y2 दिस इज इक्वल टू 2AH स्क्वायर प्लस 2y1, C की जगह पर y1 लगा दिया। तो यहाँ से डायरेक्टली आप 2AH स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि हमारे पास आ जाएगी y0 प्लस y2 माइनस 2y1 दिस इज इक्वल टू 2AH स्क्वायर। अब ज़रा इसमें 2AH स्क्वायर की जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको इसमें 1 में लगा दें, और C की वैल्यू भी लगा दें। ठीक है, ये बेसिकली आपने इंटीग्रेशन की थी ना p ऑफ x की, इस पैराबोला की, तो ये हमारे पास बन जाएगा -8 से h इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला, इसमें हमने h/3 कॉमन लिया हुआ था। अच्छा जी आगे देखें ज़रा, h/3 तो हमने कॉमन ले लिया था, 2AH स्क्वायर की जगह हमने ये पुट करनी है वैल्यू y0 प्लस y2 माइनस 2y1, ये बनेगा y0 प्लस y2 माइनस 2y1। अच्छा अब आगे उसमें देखें ज़रा, हमारे पास है जी 6C, तो C की जगह पर वैल्यू आ जाएगी दिस वन y1, तो ये बनेगा 6y1 प्लस 6y1। ठीक है, सोल्व करने पे आपको मिलेगा जी h/3 y0 प्लस, ये देखें ये 6y1 माइनस 2y1 बनेगा 4y1, और ये y2 प्लस ऐड कर लें ज़रा। ठीक है, तो ये जनाब आपके पास एरिया का फॉर्मूला बना दो इंटरवल्स के अंदर, ये पहले वाले दो इंटरवल्स x0 x1 x2। अब आइडिया ये है कि बाकी जितने भी आपके पास इंटरवल्स हैं, आपने हर दो इंटरवल्स का एरिया ऐसे ही फाइंड करना है। और आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा होगा कि अगर आपके पास इंटरवल्स की तादाद ओड हो जाती है तो आप सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा कि हमने दो दो को लेके चल रहे हैं, पहले इन दो को लेके चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट दो को लेके चलेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट दो को। तो एक बात याद रखें, सिम्पसन 1/3 रूल आपके n इवन के लिए काम करता है। ठीक है, जब आपका नंबर ऑफ़ इंटरवल्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो इवन होंगे तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बार बार अगले दो इंटरवल्स की दोबारा से नहीं करेंगे, हम यहीं से एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस बनती ही नज़र आ रही है ना, y0 प्लस 4y1 प्लस y2। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वाले दो इंटरवल्स लेंगे तो चूँकि वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके y2 से, देन y3 होगा, देन y4 होगा। ठीक है, तो मैं ज़रा डायरेक्टली यहाँ से सिम्पसन रूल का फॉर्मूला लिखने लगा हूँ। हमारे पास जो फंक्शन था स्टार्टिंग में a से b तक लिमिट्स थी, फंक्शन आपका था f(x) dx। ठीक है, अच्छा जी पहले दो इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला बना था h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। इसी तरह नेक्स्ट दो के लिए जाएंगे तो उसमें आपका फॉर्मूला बनेगा जी h/3 स्टार्टिंग फ्रॉम y2 4y3 प्लस y4। सीक्वेंस बनती हुई नज़र आ रही है ना, साइड वाले दो पॉइंट एज इट इज़ और दरम्यान वाले के साथ 4 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरह से उससे नेक्स्ट अगर दो इंटरवल में जाऊँ तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा h/3 y4 से स्टार्ट होंगे प्लस 4 टाइम्स y5 आ जाएगा प्लस y6।
और यही सीक्वेंस आपकी जो है वो कंटिन्यू रहेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने इंटरवल्स लिए हैं। अब ये 6 तक जा रहे हैं तो मतलब आपने 6 इंटरवल लिए हैं। अगर आपने 6 इंटरवल लिए हैं तो फिर यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात नोट करने की ये है कि इनफैक्ट ये इक्वल नहीं हम लिखेंगे इसको, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, क्योंकि आपने देखा ना कि यहाँ पर पैराबोला से जब हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया तो ये कुछ एरिया बाहर जा रहा है दिस, ठीक है। तो कहीं पर ये बाहर रह जाएगा, कहीं पर कुछ आपके पास मिस हो जाएगा। तो खैर इसी को थोड़ा हम मज़ीद जनरलाइज करना चाहें, अगर लेट से 6 तक ही मैं चलता हूँ तो आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, h/3 वो तो तीनों में से कॉमन आ जाएगा। बाकी देखें ज़रा, y0 प्लस 4y1, एक y2 ये है और एक इसके स्टार्ट में है तो ये बन जाएगा 2y2, देन फिर ये 4y3 और देन आगे देखें y4 एक ये पड़ा हुआ और दूसरे की स्टार्टिंग में तो ये बनेगा 2y4, देन वी हैव 4y5 एंड देन वी हैव y6। तो ये फॉर्मूला आपका है जब आपके पास 6 इंटरवल्स होंगे। सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला है। मज़ीद इसमें में भी आपको कुछ समझने में मुश्किल पेश आ रही हो तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होगा, y0 प्लस y6 को आप स्टार्ट में लिख लें, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। देन अगर आप ऑब्जर्व करें ना यहाँ पर तो 4 के मल्टीपल में इवन सब्सक्रिप्ट्स वाले आ रहे हैं, y1 y3 y5। तो आप लिखेंगे जनाब 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5, ठीक है। इसी तरह से 2 के आपके पास मल्टीपल में आ रहे हैं इवन सब्सक्रिप्ट्स वाले, ये और थे अब इवन वाले आ रहे हैं तो ये y2 और y4, तो ये जनाब आ जाएगा y2 प्लस y4। तो ये आपका सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला है जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है वो 6 होंगे। चलिए मैं इसको जनरल भी लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेट्स से आपके पास n इंटरवल्स हैं और n इवन है, ऑड नहीं। ऑड के केस में भी है वो, उसको फिर कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट सिम्पसन रूल, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हमने जस्ट यही अज्यूम करना है कि आपके सिम्पसन 1/3 रूल के लिए इंटरवल्स की तादाद इवन है। तो लेट्स से n है तो आप क्या करेंगे, y0 प्लस yn, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सम करेंगे, एक एक मरतबा आ रही है। 4 के मल्टीपल में ऑड सबस्क्रिप्ट्स वाले आ जाएंगे, y1 y3 y5 अप टिल कहाँ तक जाएंगे ये, क्योंकि हमारा n जो है वो इवन है तो ऑड अगर एक कम करेंगे तो ऑड बन जाएगा, तो ये n-1 आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह फिर 2 के मल्टीपल में ऑड आ रहे हैं, सॉरी इवन आ रहे हैं, यानी y2, देन वी हैव y4 एंड देन लास्ट क्या होगी वैल्यू, क्योंकि n इवन है, n हम लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे। n-1 ऑड है, इससे एक और कम है जो कि n-2 बनेगा, ये भी इवन होगा, इवन में से 2 कम करें इवन ही होता है ना। तो ये जनाब हमारे पास एक जनरल फार्मूला है सिम्पसन 1/3 रूल का। अब हमने चलें इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, बस हमने यही अप्लाई करना है अपने सवालों में आगे। तो चलिए ज़रा आज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 1 to 7, फंक्शन है 1 प्लस एक्स क्यूब dx, और इसमें जो इंटरवल्स की तादाद हम ले रहे हैं वो 6 ले रहे हैं। आप 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक हो गया। चलिए सबसे पहला काम हमें चाहिए स्टेप साइज, ताकि हम अपने इनपुट्स और आउटपुट्स को देख सकें, हमारे इंटरवल कौन कौन से बन रहे हैं वो हम देख सकें। तो स्टेप साइज को हम डिनोट करते हैं h से, b माइनस a ओवर n। b रिप्रेजेंट अपर लिमिट, a आपका रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट को, n आपका टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो ये 6/6 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम जो स्टार्टिंग वाला इंटरवल होता है, सॉरी स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, हम उसको x0 कहते हैं। स्टार्ट आपने करना है यहाँ से 1 से, आपके पास इसी तरह फिर x1 क्या आएगा, 1 में स्टेप साइज ऐड करें, स्टेप साइज 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। x2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से x3 1 मज़ीद ऐड करें 4 आ जाएगा। हमने जाना है 7 तक, तो x4 आपका 5 आ जाएगा। चलिए ज़रा लिख ही लेते हैं इसको एक मरतबा, x5 की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी और x7 की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी और हमने 7 तक ही जाना है, ठीक है। ऑलराइट, तो सॉरी x7 की 7 नहीं आएगी,
थोड़ा सा हम गड़बड़ कर बैठे हैं। x6 की 7 आएगी, x5 है ना, तो उसके बाद जनाब हमारे पास आता है x6। ठीक है, तो ये अब इवन बन रहा है, वो पहले ओड हो गया था। खैर, तो x0 1 है, x0 पर y0 क्या होता है? y0 का मतलब है f ऑफ x0 या f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 इधर पुट करें ज़रा, 1 + 1 क्यूब, तो ये बनेगा 1 क्यूब का मतलब होता है 1, तो √2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.414। यार इसको हमें इक्वल नहीं लिखना चाहिए, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.414। इसी तरह y1 फाइंड करने के लिए हमें एवेल्यूएट करना है जी f ऑफ 2, दिस वन। तो f ऑफ 2 जब आप इधर 2 रखेंगे, 2 क्यूब 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये एग्जैक्टली 3 आ रही है। इसी तरह y2 की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे f ऑफ 3, वो आपके पास बनेगी अप्रोक्सीमेटली 5.291। इसी तरीके से y3 जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली बनेगा, y3 का मतलब होगा f ऑफ 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8.062, 8.062। एंड देन वी हैव y4 का मतलब है स्क्वायर रूट 126, और इसकी यह वैल्यू जो हमारे पास बनेगी दैट वुड बी 11.224। y5 पे आ जाएं, y5 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 6 क्यूब करें तो वो बनता है आई थिंक 216, 1 ऐड करें तो 217, तो 217 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे यूजिंग कैलकुलेटर तो हमारे पास बनेगा जी 14.73। एंड फाइनली वी हैव 7 का क्यूब, और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y6 की, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18.547। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारा फॉर्मूला हमने लिखना है n6 के लिए। इनफैक्ट हम ऑलरेडी इसको लिख चुके हैं, दिस वन। इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ हमारे पास इंटरवल्स की तादाद 6 थी, तो ज़रा लेट्स री राइट। तो हमारे पास जनाब बनेगा 1 से लेकर 7 तक था इंटीग्रेशन, फंक्शन है 1 + x³ का स्क्वायर रूट dx, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, चलें एक मरतबा मैं बल्कि फॉर्मूला लिख देता हूँ, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन y0 + y6, और देन आपके पास 4 के मल्टीपल में आ जाएंगे ऑड सबस्क्रिप्ट्स वाले, विच वुड बी y1, y2, y3, सॉरी y2 किधर से आ गया, y2 नहीं होगा, y1, y3, y5, 7 ही लिखेंगे क्योंकि हम 6 तक जा रहे हैं ना। इसी तरह 2 के मल्टीपल में आ जाएंगे इवन सब्सक्रिप्ट्स वाले, विच वुड बी 2 एंड 4, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं। चलिए ये हमारा बना जी फॉर्मूला। वैल्यूज़ ऑलरेडी हम सब के एवेल्यूएट कर चुके हुए हैं। h की वैल्यू हमारे पास स्टेप साइज़ 1 थी, 1/3। y0 की वैल्यू अभी जो हमने ऊपर एवेल्यूएट की है 1.414, और y1 है 3, 1.414 प्लस, सॉरी y6 करेंगे, यस y6 की वैल्यू है 18.547, तो ये आ गया y0 + y6। 4 के मल्टीपल में अब आप लेंगे y1, देन वी हैव y3, y5, तो y1 की वैल्यू 3 थी, y3 की वैल्यू हमारे पास थी 8.062, ये आप ऊपर से देख सकते हैं, ये जो अभी हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, दिस वन। y5 थी 14.73 प्लस 14.73, एंड देन 2 के मल्टीपल में आ जाएंगी y2 और y4। y2 की वैल्यू थी 5.291, और y4 की वैल्यू हमारे पास 11.224। इससे अब आपने कैलकुलेटर की मदद से एवेल्यूएट करना है, तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेटली इट वुड बी 52.053। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस अंडर दिस कर्व फ्रॉम 1 to 7, और ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है 52.053।
ठीक है, सो दिस इज़ हाउ टू अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। चलिए एक और क्वेश्चन ज़रा करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है दिस वन, इसकी इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास ओनली न्यूमेरिकल मेथड आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा आपके पास क्वेश्चन है कि इसमें इसको आप एनालिटिकल मेथड से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। 5x की पावर 4 और इसमें हम ले रहे हैं जी 0 से 2 तक, और नंबर ऑफ़ इंटरवल्स की तादाद हम चलें इसमें ले लेते हैं, लेट्स से 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, आप स्टेप साइज फाइंड करेंगे। 2 - 0 डिवाइडेड बाई 8 b - a ओवर n। तो ये 2/8 का मतलब होता है 1/4। ओके, सो 1/4 है। तो अब आपने क्या करना है जी, स्टेप साइज पता चल गया। हमारा पहला जो पॉइंट है जिसको हम x0 कहते हैं वो 0 आ जाएगा। x1 आपके पास 0 प्लस दिस स्टेप साइज 0 प्लस 1/4, तो ये 1/4 आ गया। x2 फाइंड आउट करने के लिए आपको 0 + 2h करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 में फिर से स्टेप साइज ऐड करेंगे तो 1/2 + 1/4, तो ये बनेगा जनाब हमारे पास, जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 0.75 यानी 3/4। ठीक है, इसी तरह से x4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4 प्लस स्टेप साइज 1/4, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 4/4 होके 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने कहाँ तक जाना है, हमने 2 तक जाना है। इसी तरह 1 में मज़ीद जब स्टेप साइज ऐड करेंगे तो वो बनेगा 5/4, ये x5 आ गया। इसी तरह से फिर x6 फाइंड करेंगे। x6 जब आप फाइंड करेंगे तो 5/4 प्लस 1/4, तो वो बनेगा 3/2। देन x7 आ जाएगा। x7 में आप 3/2 प्लस 1/4 करेंगे तो वो बनेगा 7/4 यानी 1.75। एंड वन लास्ट पॉइंट जिसको हम x8 कहेंगे, जो हमारे पास होगा 7/4 प्लस 1/4, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स हैं। अब आपने इन 8 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी आप पहले y0 लिखेंगे। y0 का मतलब है f(0), क्योंकि x0 भी 0 है, इसमें 0 लगाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। x1 का मतलब है 1/4, तो 1/4 जब आप लगाएंगे तो आपके पास जो y1 की वैल्यू आएगी, चलें हम उसको ज़रा पॉइंट्स में लिख लेते हैं, 0.195 आ जाएगी। देन वी हैव y2 की 1/2 के पावर 4 लें, उसका मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा 0.3125। ठीक है, एंड देन वी हैव y3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.582। ऑलराइट, एंड देन y4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जनाब, y4 का मतलब क्या है, आपने फाइंड करना है f(1), तो f(1) फाइंड करने के लिए 1 की पावर 4 × 5, तो इसका आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से फिर y5 के लिए 5/4 की पावर 4 × 5, तो ये आपने खैर खुद से एवेल्यूएट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12.207। y6 के लिए 5 × बेसिकली ये काम कर रहे हैं ना हम, 3/2 की पावर 4, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर तो आपके पास इसका आंसर बनेगा 25.312। ठीक है, इसी तरह से y7 फाइंड करेंगे। y7 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 46.894। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव y8 के लिए भी सिंपल है, 5 × 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 होती है 16, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 80। वैल्यूज़ आ चुकी हैं सब। अब ज़रा हम इसको अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं।
बल्कि पहले ज़रा फॉर्मूला लिख लेते हैं। 0 से 2 तक है 5x की पावर 4, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/3। तो हमारे पास चूँकि 8 इंटरवल्स है ना, तो फर्स्ट वैल्यू y0 है, लास्ट पॉइंट होगा y8। ऐड अप करेंगे 4 के मल्टीपल में आप जानते हैं इवन सॉरी ओड आ जाएंगे, ओड सबस्क्रिप्ट्स वाले 1y1 देन y3 देन y5 एंड देन y7 भी आएगा। इसमें आपने 8 से पीछे पीछे रहना है ना, तो फिर 2 के मल्टीपल में आ जाएंगे ओड सब्सक्रिप्ट्स सॉरी इवन सब्सक्रिप्ट्स वाले y2 देन वी हैव y4 एंड देन y6। दैट्स इट। 8 नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। अब ज़रा सब की सब वैल्यूज़ इसमें पुट करें। h की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, दिस 1/4। ठीक है, तो h की वैल्यू आपके पास है जी 1/4 डिवाइडेड बाई 3। y0 की वैल्यू थी 0 और y8 की वैल्यू है 80। ये आ जाएगा 0 + 80 प्लस 4 के मल्टीपल में आपके पास आ जाएंगे इसके y1 लिखेंगे आप। y1 है बेसिकली हमारे पास 0.195, देन y3 हमारे पास है 1.582 एंड देन y5 की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें तो जो हमने कैलकुलेट की थी देख लेते हैं जनाब। y5 हमारे पास है 12.207 12.207 और देन y7 की वैल्यू 46.894। ठीक है, तो ये y7 तक हैं। अब हम चलेंगे 2 के मल्टीपल में आपके पास आ रहे हैं इवन वाले y2 दिस वन। तो y2 की वैल्यू हमारे पास है 0.312 अरे 5 भी लिख लेते हैं। खैर y4 की वैल्यू हमारे पास जब भी हमने कैलकुलेट की थी y4 हमारे पास था जनाब दिस वन, x4 पर y4 5 था। ठीक है, तो y4 की वैल्यू 5 आ जाएगी। देन लास्ट वाली वैल्यू है y6 की, तो y6 दिस वन 25.312 25.312। इसको जब आप कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे ये 1/12 बनेगा। तो आपका जो फाइनल जो आंसर बनता है वो मैं लिख देता हूँ, वो आपका बनेगा जी 32.063। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब हम चूँकि इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं तो हम ज़रा वो मेथड यूज़ करते हुए भी इसको इंटीग्रेट करते हैं, देन देखेंगे इस न्यूमेरिकल आंसर में और एग्जैक्ट आंसर में कितना डिफरेंस है। तो हमारा जो फंक्शन है 0 से 2 तक 5x की पावर 4 dx, इसको आप सिंपली यूजिंग पावर रूल इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 5x की पावर 5/5 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2, 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपर लिमिट 2 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, तो ये 2 की पावर 5 32। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट आंसर हमारा आया 32 और अप्रोक्सीमेट आया था 32.063। तो इसमें माइनर सा आपका एरर आ रहा है। जैसे जैसे आप इसमें भी नंबर ऑफ़ इंटरवल्स को इंक्रीज़ करेंगे, 8 की बजाय आप 10 ले लें, 12 ले लें, तो ये एरर भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल जो है ये एक ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है मिड पॉइंट और ट्रेपेजॉइडल रूल की निस्बत। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिम्पसन्स 3/8 रूल की, और उसमें देखेंगे वो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। ठीक है, तो अगर आज के लेक्चर से मतलब कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।